प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है, जिसने इस संसार की हर एक चीज़ को बनाया है और हर एक चीज़ को उसने आशीषित किया है। उसने क्या किया है? उस हर एक चीज़ को ब्लेस किया है। तो उस परमेश्वर की स्तुति करना चाहती हूँ, उस परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जीव के बारे में, जो हमारा सोल है उसके बारे में मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। जो कि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, यीशु मसीह ने मुझे प्रकाशन दिया है कि इस विषय में जैसे वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो अपने जीव को खोएगा उसे क्या करेगा? पालेगा। और जो अपने जीव को बचाएगा उसे क्या करेगा? खो देगा। तो और भी एक आयत है कि मनुष्य पूरे संसार को पाले, पूरे संसार को पाले पर अपने जीव की हानि करे तो उससे उसको क्या लाभ है? तो अगर हम संसार को पाले और अपने जीव की हानि करें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है। तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि एक पैराबल है, उसके बारे में बताना चाहूँगी जो यीशु मसीह ने कहा है कि एक दाख की बारी थी और उसका मालिक था। एक दाख की बारी थी और उसका मालिक था। तो वो भोर को उठा और क्या किया? मजदूर, दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूर लेने गया। तो वो मजदूर लेने गया, भोर को लेने गया और वहाँ पे सब मजदूर खड़े थे। तो उसने उन्हें कहा कि आप जाके दाख की बारी में काम करो और मैं आपको क्या दूंगा? 1 दिनार दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए वो मजदूर चले गए। फिर वो उठा और जब सुबह गया तभी थोड़े मजदूर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा हमें किसी ने भी काम पर नहीं रखा। तो उसने कहा कि आप भी जाओ और मेरी दाख की बारी में क्या करो? काम करो। आ, फिर लगभग दोपहर में तीसरी होरा में जब वो बाहर निकला तभी मजदूर खड़े थे और उसने पूछा कि आप क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा हमें भी किसी ने काम पे नहीं रखा है। तो उसने कहा जाओ जाके दाख की बारी में काम करो। तो फिर छठवीं होरा हुई और वहाँ बाहर जाके देखा तो खड़े थे, तो बोला दाख की बारी में काम करो। फिर 11वीं होरा हुई जब, तब भी वो बाहर गया और उसने बोला कि तुम क्यों खड़े हो? तो हमें किसी ने काम पे नहीं रखा। तो उन्होंने उनको भी क्या कहा? भेज दिया। तो दिन के 12 घंटे होते हैं। तो ये दिन था जिसके 12 घंटों में क्या करना था? काम करना था। तो यीशु मसीह ने क्या किया? सबको क्या किया? भेज दिया दाख की बारी में काम करने के लिए। तो सबने काम किया पूरे दिन 12 घंटे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो जब लाजरस को उठाने के लिए जाता है तो वो कहता है कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तो दिन में क्या करना चाहिए? काम कर लेना चाहिए। दिन में क्या करना चाहिए? काम कर लेना चाहिए। फिर वो रात आती है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जब वो सब मजदूर दाख की बारी में काम कर चुके, 12 घंटे हो चुके, तो फिर सबको अपनी उन्होंने जो मजदूरी की थी उसको देने का समय आ गया। तो दाख की बारी के मालिक ने साहूकार से कहा कि उन सबको अपना वेतन दे दो। तो जो 11वीं होरा में आए थे उनको क्या दिया?
एक दिनार दिया। तो एक दिनार दिया, तो जो सुबह के आए थे, उन्होंने सोचा, मन में सोचा कि हमें ज़्यादा मिलेगा। तो जो सुबह के आए थे उन्होंने मन में सोचा हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो 11वीं हो रखे थे और जो भोर को मिले थे उन सबों को उसने क्या किया, एक एक दिनार दिया। तो एक एक दिनार दिया तो वो सुबह वाले थे, उन्होंने क्या किया, कचकच की। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, हम सुबह के आए हुए हैं और हम सुबह से काम कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है कि तुम हमको भी एक दिनार दो। और वो एक ही घंटा काम किया है, 11वीं होरवा में आया है और एक ही घंटा काम किया, उसको भी एक दिनार दो, ये ठीक नहीं है। तो जो मालिक कहता है कि वो कहता है कि मित्र, क्या कहता है, मित्र, मैंने तेरा कोई भी अन्याय नहीं किया है। क्या तूने मेरे साथ एक दिनार में बात नक्की नहीं किया था? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम एक दिनार में काम करेंगे? तो मैंने तेरा कोई अन्याय नहीं किया है, तो जो मेरा है उसे मुझे देने का हक है, चाहे मैं उस पे ज़्यादा कृपा करूँ या तुम पे ज़्यादा करूँ, किसी पे भी करूँ, जो मेरा है वो मुझे देने का क्या है, अधिकार है, मुझे हक है। तो जो ये सब मज़दूर है, तो यीशु मसीह ने बताया कि जो ये मज़दूर है वो कौन है, ये मज़दूर है वो कौन है। तो यिर्मयाह की किताब में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक में, जब बारूक जो यिर्मयाह प्रबोधक की किताब क्या करता था, लिखता था। यिर्मयाह जो जो बोलता था उसको लिखता था। तो यिर्मयाह के 45 अध्याय में 45वें अध्याय में 45 अध्याय में ऐसा लिखा है कि बारूक, वो पूरा बारूक के बारे में है कि जब बारूक लिख रहा था ना, यिर्मयाह बोल रहा था इज़राइल के साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बुरा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो क्या हुआ, उसको लगा कि वो इज़राइल में तो मैं भी हूँ, इज़राइल का तो मैं भी हूँ, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या मुझे भी ऐसा होगा। लेकिन बारूक भी मजदूर था, जिसने दाग की बारी में काम किया, वो प्रबोधक था, प्रबोधक के साथ था, यिर्मयाह के साथ था। तो परमेश्वर ने बारूक से कहा कि बारूक, तू जो बातें लिख रहा है, जो कर रहा है, वो तुझ पर ना आएगी, पर तूने जैसे इज़राइल में से अपने आप को, अपने जीव को जैसे लूट लिया है, जैसे अपने जीव को पा लिया है, वैसा हो जाएगा। अपने जीव जान को बचा लिया है, अपने जीव को लूट लिया है, वो तुम्हारी क्या है, लूट है, वो तुम्हारा जीव को तुम्हें पा लेना है। क्योंकि उसने क्या किया था, मजदूरी की थी, वो दाग की बारी में मजदूर था। तो जितने भी प्रबोधक, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं पुराने नियम में और नए नियम में, जितने भी प्रबोधक हैं, उन सब के जीव को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, बचा लेगा। उसकी मजदूरी क्या है, जीव को बचाने की। उसकी मजदूरी यह है कि तुम अपने जीव को बचा लोगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, प्रबोध किया है, तुमने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मैसेज क्या किया है, सब इज़राइल को बताया है, सब लोगों को बताया है। तो ये बात हुई कि जो दिनार है वो क्या है, जीव है, और जो जीव है वो क्या है, हेवनली करेंसी है। वो क्या है, हेवन की करेंसी है, कि जिसे परमेश्वर हेवन में ले जाना चाहता है। हेवनली ट्रेजर है जो हमको दिया है। पृथ्वी के सारे मनुष्य का जीव है, पृथ्वी के सारे लोगों का, जितने भी रह रहे हैं,
वो सब को परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है, और बाय एक्सीडेंट नहीं भेजा है इन लोगों को, परमेश्वर की योजना में भेजा है। तो ये सब हेवनली करेंसी है। आपका जीव एक हेवनली करेंसी है जो परमेश्वर वापस चाहता है। और यही बात बताना चाहती हूँ कि हेवन में जब देखा, दर्शन देखा, तो हेवन में जो ऑल्टर है, जो वेदी है, उसके पास प्रबोधक के क्या थे? आत्मा थे। और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? सफ़ेद वस्त्र दिया कि ये लो सफ़ेद वस्त्र को पहनो। जो प्रबोधक के आत्मा थे वो ऑल्टर के पास घूमते थे और बोलते थे कि कब होगा हमारा इंसाफ, हमारे लहू का इंसाफ कब होगा, क्योंकि वो प्रबोधक जो मारे गए उनके जीव थे हेवन में। तो हम ये हेवनली ट्रेजर है, ये हेवनली ट्रेजर है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो हमको इसे खो नहीं देना है, हमें इसे वापस पा लेना है। हमें क्या करना है? वापस इसे पा लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। तो जो जीव है वो क्या है? एक दिनार है, और वो क्या है? हेवनली ट्रेजर है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है जो अपने जीव को खोएगा उसे क्या करेगा? पा लेगा। तो हम वन वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में हम इंसान हैं, और इंसान के अंदर जो जीव है वो हेवनली करेंसी है। तो वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन हेवनली करेंसी, एक ही, पूरी दुनिया की एक ही करेंसी है। और वो क्या है? आप और मैं, हमारे जीव। और परमेश्वर चाहता है कि इसमें से एक भी न खोए। तभी वो स्त्री का पैराबल दिया कि एक स्त्री को दिनार था, तो 10 दिनार थे, उसमें से एक गुम गया, लेकिन उसने उसको ढूंढा 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 जब तक कि वो उसे मिल नहीं गया। तो वो स्त्री क्या है? यीशु मसीह है। उसने उसको ढूंढा और उसने ढूंढ लिया और उसने पा लिया। तो हम सबकी जियो को पाने के लिए यीशु मसीह मेहनत करता है, काम करता है आज भी। और हमें उस जो वो घेटा, जो वो लैम्ब मिलता है, मतलब जो घेटा 100 भेड़ें खो जाती है, और जो 100 भेड़ें खो जाती, 100 भेड़ें, सॉरी 100 भेड़ें को चराने ले जाता है, एक खो जाती है तो उसके पीछे जाता है और उसे ले आता है, क्योंकि हेवनली ट्रेजर है। वो सब हेवन में ले जाना चाहता है, एक को भी बाकी छोड़ना नहीं चाहता, ना आपको, ना मुझको, ना किसी को भी। तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको इन सब बातों को समझाए। और हम हेवनली ट्रेजर है, वन वर्ल्ड है, वन करेंसी है, हम उसके हैं। वी आर बिलोंग्स टू हिम, हम उसके हैं, उसने हमें भेजा है यहाँ पर पृथ्वी पर, सो हम अपने जीव को क्या करें? पालें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जिसने मुझे ये प्रकाशन दिया, और ये प्रकाशन मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि एक को भी ना खोए, और ना खोए, और जब उसको पा ले तब क्या करे? बहुत बड़ी पार्टी करे, अपने दोस्तों को बुलाए, अपने सहेलियों को बुलाए, सबको बुलाए, और बहुत बड़ी पार्टी करे कि मैंने इसे खोने नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे पा लिया। तो ये परमेश्वर की खुशी है जब वो आपको पा लेता है, ये परमेश्वर की खुशी है जब आपको ढूंढ लेता है। तो आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, जिसने मुझे सहायता की, जिसने मदद की मुझे इतना
प्रकाशन दिया आपको आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।